दोस्तों, आयजा बेहद खुश हो रही होती है। ईशल जब घर वापस आ जाती है, ईशल को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही होती। ईशल आयजा के मामले में सीरियस हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ईशल अननोन नंबर से आयजा को कॉल करती है और उसे बोलती है, जो कुछ भी तुम असद के पीठ पीछे कर रही हो, अगर ये हकीकत मैं तुम्हारे असद के सामने ला दूं तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर आयजा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है, तुम कौन बात कर रहे हो। जिसकी वजह से वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यह बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये बात सुनते हुए वहां पर ईशल उसे फोन पर बोलती है,
अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी असली हकीकत असद के सामने नहीं लाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। पर आयजा बोलती है, तुम क्या चाहती हो? आखिर वहां पर ईशल बोलती है, तुम्हें कैसे भी करके इज्जत से असद से तलाक लेनी होगी, वरना मैं तुम्हें इतना जलील करूंगी कि तुम याद रखोगे। ये बात सुनते हुए वहां पर आयजा डर जाती है। आयजा की हालत खराब होने लगती है। आयजा बहुत ही सोचने लगती है। कुशल अपनी गुस्से से कॉल कट कर देती है। आयजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वहां पर आयजा बेहोश हो जाती है और वहां पर आयजा गिर जाती है। असद परेशानी की हालत में ऑफिस से घर वापस आता है। जैसे ही रूम में आता है, वो देखता है कि आयजा बेहोश पड़ी हुई है। असद आयजा को बोलता है, आयजा अपनी आंखें खोलो, जिसकी वजह से आयजा कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही होती। असद चीखते हुए बोलता है, अनैया पानी ले आओ। वहां पर अनैया जल्दी से पानी ले आती है। आयजा की हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से असद उसे उठाता है। अनैया और असद एक साथ उसे हॉस्पिटल ले चले जाते हैं। वहां पर असद रो रहा होता है। असद बेहद परेशान होता है। वहां पर अनैया ईशल को कॉल करती है और उसे बताती है कि आयजा बेहोश हो गई है। दूसरी तरफ ईशल बहुत ही खुश हो रही होती है और ईशल सोचने लगती है, तुमने मुझे जलील किया है और रुस्वा किया है और उस घर से निकाला है। मैं भी तुम्हें उसी तरह अब जलील करूंगी और असद की जिंदगी से तुम्हें निकाल दूंगी। कुछ ही देर बाद वहां पर डॉक्टर आता है। असद को अपने रूम में बुलाता है, जिसकी वजह से वहां पर असद परेशानी की हालत में डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर आपने मुझे बुलाया। डॉक्टर असद को बोलता है, असद अब तुम्हें अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना होगा। पता नहीं वह किस बात की टेंशन ले रही है, जिसकी वजह से अब वह बेहोश होने लगी है। अगर तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। यह बात सुनते हुए वहां पर असद बहुत ही घबरा जाता है। असद अनाया आयजा एक साथ घर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर असद आते ही आयजा को बोलता है, आयजा आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई? वहां पर आयजा झूठ बोल देती है कि मुझे चक्कर आ गए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसकी वजह से वहां पर असद बोलता है, आयजा तुम साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या हुआ था और तुमने किस बात की टेंशन ली है। वहां पर आयजा घबरा जाती है, जिसकी वजह से अनाया बोलती है, असद भाई आप गुस्सा मत हुए। आयजा फिर से टेंशन ले रही है, जिसकी वजह से वहां पर असद बोलता है, आयजा तुम्हें खुद का और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर तुमने कोई भी टेंशन ली या अपने आप को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान आ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और मेरे बच्चे को नुकसान आए। और अब तो इस घर में ईशल भी नहीं है, जिसकी वजह से तुम परेशान हो रही थी। वहां पर आयजा असद के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, असद आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी अपना। वहां पर अनैया और रूहान एक साथ बैठे होते हैं, जिसकी वजह से रूहान को अनैया बोलती है, रूहान आज आयजा बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर रूहान परेशान हो जाता है। वहां पर अनैया बोलती है, पता नहीं आयजा आप ही को क्या हो गया है, जिसकी वजह से वो आजकल इतना परेशान हो रही हैं। इशल और आशिर के साथ किया है, उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। बल्कि आशिर भाई हमारे लिए कितना सोचते थे और कितने अच्छे थे, और आयजा भाभी तो उन्हें एक दूसरे से जुदा करने में ही लग गई। और अनाया तुम्हें तो पता है आयजा भाभी ने कितने इल्ज़ाम लगाए ईशल पर। आयजा भाभी को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि वो अब क्या कर रही है, और यहीं तक कि उसे आशिर और असद को एक दूसरे से दिया। ये बात सुनते हुए वहां पर अनैया बोलती है, रोहान मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आयजा आप ही को ये बात कौन समझाए। वहां पर रोहान अनैया को बोलता है, आज से देखो कि आयजा के पीछे कौन लगा हुआ है और वो किस बात की टेंशन ले रही है, जिसकी वजह से रोहान को अनैया बोलती है, रोहान तुम्हारी बात सच है, आयजा आप ही को कोई ना कोई तंग कर रहा है, जिसकी वजह से वह इतना परेशान हो रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर